तो राजा ने कही बात तो ठीक है। तोते के पास पहुंचे सुखदेव, पहले 4 महीने पहले जो घटना घटी और अब जो घटना घटी बहुत अंतर है, इतना इतना अंतर क्यों? तो तोते की आंखों से कहते हैं आंसू निकल आए। तोता बोला, राजन मैं वही तोता हूं जो 4 महीने पहले तुम्हें लुटेरों के यहाँ मिला था। रात दिन उनके यहाँ एक ही चीज सुनाई देती थी, मारो काटो लूटो, कैसे भी अमीर बन जाओ, कैसे भी धनवान बन जाओ, किसी की भी हत्या करनी पड़े तो करो, सिवाय स्वार्थ के, लालच के और ममता के कुछ दिखाई नहीं देता था। तो उनके साथ रहते रहते मेरा भी स्वभाव वैसा ही हो गया, एक ही भाषा सुनता था, पकड़ो मारो काटो लूटो। एक दिन उधर से संतों की मंडली जा रही थी ये, और ये संतों की मंडली के साथ मैं भी आ गया और इस आश्रम में आके रहता हूँ। देखता हूँ सुबह 4 बजे से ये लोग उठ जाते हैं, स्नान हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, वेद मंत्रों का जाप हो रहा है, अतिथि आता है तो उसकी स्वागत होता है, पशु पक्षी सबका सम्मान होता है, सबको सुरक्षा प्रदान, हर किसी का देखते देखते हमारा भी स्वभाव बदल गया। माने संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जैसा संग वैसा ढंग, संग से हमारा वातावरण। तो तीर्थों की जो महिमा है वो इसी कारण, जब हम तीर्थों में रात दिन जाके रहते हैं तीर्थ यात्री बन करके, तो हमारा भी स्वभाव में परिवर्तन जरूर आता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि यदि घर में भगवान में मन ना लगे तो बजाय कहीं और घूमने जाने से आप तीर्थ यात्राओं के भ्रमण पर निकल जाओ, आपका जरूर परिवर्तन आएगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप तीर्थ यात्राओं की यात्रा करके देखें, आप में बहुत परिवर्तन आ सकता है। वहाँ की मिट्टियों में, वहाँ की हवाओं में, वहाँ की सब चीजें देखने में ऑटोमेटिक मन परिवर्तन होते। कितने लोग आकर के वहाँ रुक गए। आप देखो हमारे ऋषिकेश में सैकड़ों की संख्या में आपको ये यूरोप के लोग, हमारे अंग्रेज लोग ये मिल जाएंगे वहाँ भजन कीर्तन साधना करते हुए। इंडियन आदमी सोच रहा है किसी तरीके से न्यूयॉर्क चले जाए, अमेरिकन वीजा लग जाए, और यहाँ का आदमी सोचता है कि ये वीजा खत्म ना हो जाए, हमारा जो टाइम मिला है कितना इसको एक्सटेंड करवा लें। पड़े हुए ऋषिकेश में स्वामी ये अपना शिवानंद आश्रम है, और भी कितने कितने आश्रमों, सैकड़ों सैकड़ों लोग भरे, वो लोग ध्यान कर रहे हैं और हम लोग कसीनों में घूम रहे हैं। कितना बड़ा अंतर, कारण क्या? वही एक बार गए बेचारे, वापस आने का। कई हमारे आश्रम के पीछे भी एक आश्रम है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ तो इटली से कोई बहुत बड़ी लेडीज आई थी, उसने 2 या 3 दिन साधना की, और साधना में उसको इतना आनंद प्राप्त हुआ, युवावस्था में उसने गेरुए वस्त्र धारण करके सन्यासिनी बन गई, और आज भी पता नहीं अब तो जिंदा है या नहीं, पर 2010 तक वो जिंदा थी, और वहीं बैठ के उसने सर्वस्व दान कर दिया उस आश्रम को। और कितने साल वो हरिद्वार में बिल्कुल गेरुए वस्त्र, सिंपल जमीन पे सोना, कुछ तो मिलता होगा शायद इस चीज में। तो कहने का भाव ये था, भगवान अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्, ये जो तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, इसलिए तू खुल, तू, और तेरे को मैं ये ज्ञान, पुरातन ज्ञान तेरे को दे रहा हूँ। और यहाँ भगवान ने अंतिम में कहा रहस्यम हेतुदुत्तमम्। अच्छा, दूसरे कारण इसका ये भी हो सकता है, एक रहस्य भगवान ने कहा, ये एक रहस्य है। रहस्य का मतलब होता है कि जो बात किसी को ज्यादा पता ना हो, वही तो रहस्य है, मिस्ट्री, जो अज्ञात हो, अननोन हो, वो रहस्य। तो भगवान ने कहा अब ये रहस्य हो पाए, क्योंकि अब ये व्यवहार में नहीं रहा ये ज्ञान। और रहस्य कहता है, सीक्रेट्स कहता है उत्तमम। भगवान ने ये गीता की शैली जो है ना, वो आप कभी थोड़ा संस्कृत आप जानकारी रखें, फिर आप गीता पढ़ें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। गीता की शैली बहुत ही मीठी शैली है, अद्भुत शैली है, यहाँ कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। रहस्यम कह दिया और लास्ट में उत्तमम जोड़ दिया, उत्तम रहस्य है। भगवान ये भी कहना चाहेंगे कि अपने से मैं तेरे से रहस्य तो बोल रहा हूं, लेकिन उत्तम रहस्य। देखो हम सबकी पर्सनल लाइफ में भी सीक्रेट्स होते हैं, हमारे भी अपने अपने रहस्य होते हैं, पर हम नहीं खोलते हैं, पर वो उत्तम रहस्य भी नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो हम खोलना नहीं चाहते, इसका मतलब उत्तम रहस्य नहीं है। जो हम बताना नहीं चाहें वो उत्तम रहस्य नहीं। भगवान कहते हैं ये रहस्य तो है, लेकिन छुपाने वाला रहस्य नहीं है, ये उत्तम रहस्य है। ये बताने वाला है, लेकिन सामने पात्रता हो उसको बताने जैसा रहस्य है। ये अद्भुत रहस्य है और उत्तम रहस्य, इसलिए भगवान को कहना पड़ा ये उत्तमम। ये रहस्य ऐसा नहीं कि मैं तेरे को बता दूं मैंने रासलीला में क्या क्या किया, इस तरीके का तू समझ में नहीं पाएगा उस रात, लेकिन इस रहस्य को समझ लिया तो तू रासलीला समझ जाएगा। देखो ना, भगवान कृष्ण को समझना कितना मुश्किल हो जाता है। रासलीला देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण किसी और तरीके के दिखते हैं, गोपियों के नहाती हुई गोपियों के कपड़े चुरा के पेड़ पे चढ़ जाते हैं तो कृष्ण और तरीके के दिखते हैं। वही कृष्ण आज महाभारत के क्षेत्र में अर्जुन के ऊपर खड़े हुए, सामने खड़े हुए गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो अद्भुत। इस कृष्ण को
तो यदि एक व्यक्ति ने देखा होगा वृंदावन मथुरा में और यहाँ जो देखा हो तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, हम जैसे लोग होंगे तो। कितना दुर्योधन नहीं समझ पाए, एक कपड़ा छोड़ा के भाग रहे हैं और यहाँ पर यहाँ भी वो कपड़े ही उतार रहे हैं, देखा जाए तो यहाँ कोई ज्यादा अंतर नहीं, यहाँ भी अर्जुन के कपड़े उतार रहे हैं, वहां भी कपड़े उतारे, यहाँ अविद्या का, यह कहते हैं ये तेरा ओरिजिनल कपड़ा नहीं है। भगवान बोले ना दूसरे अध्याय में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जैसे आत्मा, जैसे शरीर पुराने वस्त्रों को उतार के नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर को धारण करती है, पुराने शरीर को छोड़ देती है। तो ये शरीर को भी भगवान वस्त्र ही बता रहे हैं और अर्जुन को ये पुराना वस्त्र उतारने की, अर्जुन और अर्जुन के बीच में जो अर्जुन का शरीर का वस्त्र है, दोनों को अलग अलग करो। ज्ञान हमारे कपड़े ही उतारता है, हमें नंगा ही करता है और कुछ नहीं करता वो, और हम है अपने आप को ढके जाते हैं, सिकुड़े जाते हैं। तो यहाँ भगवान जो रहस्य उत्तमम जो शब्द दिया यही है कि हे अर्जुन, ये उत्तम रहस्य है जो आज तेरे से मैं कह रहा हूँ, और तेरे से कहने के पीछे कारण क्या है कि तू मेरा सखा भी है, मेरा मित्र भी है, और तू समझ पाएगा इस चीज़ को, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ। आगे भगवान ने जब ये बात कही तो अर्जुन का क्या रिएक्शन आया उसके बारे में अगला श्लोक, चौथा श्लोक लेंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहता है कि अपरम भवतो जन्म, अपरम मतलब होता है अभी अभी, भवतो मतलब आपका, अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है। परम जन्म विवस्वतः, विवस्वत आपको बताया था सूर्य का नाम है, सूर्य तो बहुत पुराना है। परम, आप अपरम हैं और वो परम है, आप नए नए हैं, आपने अभी जन्म लिया है और सूर्य बहुत पुराना है आपसे। तो फिर कथमेतद् विजानीयाम, फिर कैसे, त्वमादौ प्रोक्तवानिति, आपने फिर वो ज्ञान सूर्य को कैसे दिया। भगवान पहले दूसरे श्लोक में कहते हैं अर्जुन से कि एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानिति मव्ययम, कि ये अव्यय ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, तुझे दे रहा हूं क्योंकि तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है। जैसे ही सखा कहा, मैंने आपको देखा अर्जुन का रिएक्शन आ गया सामने, तत्काल अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, अपरम भक्ता जन्म, भगवान कहते तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रिय है। इतना बोलते ही अर्जुन ने तुरंत क्वेश्चन कर दिया। भगवान प्रेम की डोर आगे बढ़ा रहे हैं और अर्जुन अपने अंदर सिकुड़ रहा है। देखो क्वेश्चन वहीं तो निकलेगा जहां डाउट हो, जहां संदेह हो। और एक चीज और बताऊं, प्रेम में संदेह नहीं होता, प्रेम की यही परिभाषा है। जहां शुद्ध प्रेम होगा वहां संदेह गिर जाएगा, भरोसा बढ़ जाएगा। प्रेम में आदमी अंधा होता है, जो बोलते हैं प्रेम अंधा, प्रेम ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, उसका मतलब यही था, जो बोले वो ठीक है, जो कहा वो ठीक है, वहां कोई डाउट नहीं होता, वहां कोई क्वेश्चन नहीं होता। उसी वहीं का प्रेम का असली लक्षण है। भगवान ने अपना हाथ प्रेम से बढ़ाया अर्जुन की तरफ, ये बताने के लिए कि तू मेरे पे भरोसा कर कि तुझे जो मैं कह रहा हूं ठीक है। पर अर्जुन ने उस चीज का क्या कर लिया, हम लोगों को ऐसे ही कर लेते। भगवान प्रेम पूर्ण है, वो हमारे पास आता है और हम डाउट से, तर्क से, आर्गुमेंट से, दूसरी चीजों से उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने भी वही कर दिया। भगवान प्रेम का हाथ बढ़ा रहे हैं, वो क्वेश्चन का मार्क लगा रहा है उनके हाथ पे कि तुम मेरे हाथ बढ़ा रहे हो, तुम सही है, मेरा भला होगा, मेरा कल्याण होगा। भगवान कह रहे हैं तू मेरा भक्त है, वो तुरंत प्रश्न करता बन जाता है। भगवान उसको प्रेमी बनाना चाहते हैं, वो प्रश्न करता बनता है। अपरम भवता जन्म, अर्जुन कहता है कि आप पे मैं कैसे भरोसा करूं कि आप ठीक कह रहे हो, कैसे मैं मान लूं। क्यों, उसने तर्क क्या दिए, कहते हैं कि अपरम भवतो, आप तो अभी अभी पैदा हुए हो,
भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन काल 126 वर्ष का रहा श्रीमद् भागवत के हिसाब से, जिसमें 11 वर्ष 56 डेज भगवान वृंदावन और गोकुल में रहे, और 11 वर्ष 56 दिन के बाद भगवान मथुरा आ गए, और 7 दिन शायद मथुरा में रहे, उसके बाद सांदीपनी आश्रम में चले गए, और वहाँ से विद्या लेकर के मथुरा आदि वापस आए, फिर वहाँ से जरासंध ने परेशान किया तो द्वारिका चले गए। तो भगवान की अवस्था कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। अर्जुन जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है इस दृष्टि से कि आप कहते हो आपने विवस्वान को दिया ये ज्ञान, और मैं मेरी और आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये संदेह, ये पीड़ादायक है। जब कोई हम किसी प्रेम में पड़ते हो तो आप देखो, और वहां कोई क्वेश्चन निकलता हो और शुद्ध प्रेम हो, और वहां यदि प्रश्न निकल आए तो पीड़ा देता है। अच्छा, आवाज नहीं, हेलो, 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 आवाज आई? अच्छा, तो कहते हैं कि भगवान हेलो जी, उसी को ले लो, उस शायद बैटरी चला गया। अब ठीक है? अब इसको देखता हूँ मैं जरा। हाँ जी, आवाज ओके। इको है अभी भी? इस साइड मोबाइल थोड़ा दूर करना है इसका। तो आवाज ठीक है अब मेरी? ओके। तो अर्जुन का ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि तू मेरा सखा है इसलिए मैं तेरे को ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मज्ञान दे रहा हूँ। और अर्जुन कहता है उल्टा। अर्जुन देखो, जो अर्जुन का क्वेश्चन करना बुरा नहीं है, प्रश्न करना, प्रश्न जो धारा चल रही हो उसी से रिलेटेड प्रश्न करना चाहिए। भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान में कोई डाउट हो तो पूछ ले। और अर्जुन ज्ञान के संबंध में बात नहीं कर रहा है कि आपने अब तक जो दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताया, तीसरे अध्याय में कर्म योग बताया, उसके संबंध में प्रश्न नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन कर रहा है कृष्ण से रिलेटेड। ये अंतर समझ लेने जैसा है साहब। ये कई बार हम बहुत सारी बातें करते हैं, तुम्हारी बातों में नहीं निकलता है, बात करने वाले के पीछे हम पड़ जाते हैं, टॉपिक से बिल्कुल हटा ही लेते हैं क्वेश्चन को। अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल टॉपिक से हट गया। वो पूछता कि सूर्य से क्या ज्ञान कहा, वो बात समझ में आती। ज्ञान के ही संबंध के कोई प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया, थोड़ा और क्लियर करो, तब भी बात समझ में आती। वो बात बिल्कुल बाहर से सीधा बोलने वाले पे क्वेश्चन लगा रहा है। आपने कैसे कह दिया? भगवान को नहीं मालूम है क्या कि मैं ये शरीर कब पैदा हुआ है? और ये गलतियां हमेशा होती रहती हैं। आप ये कोई नई गलती नहीं है। ये मैंने एक कहानी पढ़ी स्वामी रामकृष्ण जी के जीवन में। स्वामी रामकृष्ण जी अचानक से एक दिन आश्रम में बैठे हुए थे, उनकी कोई फोटो लेकर के आया स्वामी रामकृष्ण की। वो फोटो को देखते ही स्वामी रामकृष्ण जी अपने आसन से उठे, साष्टांग प्रणाम करने लगे। और जब प्रणाम करने लगे तो लोगों को बड़ा अजीब लगा। उनके शिष्यों ने कहा, स्वामी जी आप क्या कर रहे हो? ये आपकी फोटो है, आप अपनी फोटो को प्रणाम कर रहे हैं। तो स्वामी रामकृष्ण जी मुस्कुराए, बोला कि तुम्हें क्या लगता है मुझे इतना भी नहीं मालूम ये मेरी फोटो? यदि मुझे इतना भी नहीं मालूम तो तुम मेरे पास क्या कर रहे बैठे बैठे? जिसको इतनी अकल नहीं है मेरा फोटो। ये मेरा फोटो तो है, लेकिन तुम जिस आंख से देख रहे हो तुम्हें मेरा फोटो दिखाई दे रहा है। मैं जो देख रहा हूं, इस फोटो जब लिया गया
तो उस दिन मैं बहुत गहन समाधि में था और मुझे मालूम है मैं किस लोक के दर्शन कर रहा था, मैं मेरे साथ क्या घटना घट रही थी। वो समाधि का क्षण अभी तक दोबारा नहीं आ पाया है, इसलिए उस समाधि के चित्र को मैं प्रणाम कर रहा था, ना कि अपने शरीर को। देखने का फर्क है। तुम्हें मेरी फोटो दिख रही थी, मुझे मेरी फोटो में समाधि दिख रही थी। चीज वही। अर्जुन भी वही बात, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं नेचुरल एरर, जो हम सबके जीवन में रहती है हमेशा। बात कहीं और चलती है, क्वेश्चन कहीं से और उठता है। प्राकृतिक भूल, स्वाभाविक भूल, नेचुरल एरर। अर्जुन भी वही कृष्ण के साथ कर अपरम भवतो जन्म। कृष्ण को मालूम है ये शरीर अभी आया है, पर अर्जुन की दृष्टि शरीर पे है और कृष्ण की दृष्टि चेतना पे है। वो बात कर रहे हैं कि जो चेतना चली आ रही है, जो आत्मा चली आ रही है, जहां से ये वाणी चली आ रही है, वो बता रहे हैं उस परंपरा। और अर्जुन बात कर रहा है कि जो देवकी के पेट से निकल रहा है, जो यशोदा की गोद में खेल के आ रहा है, उसको तो भगवान भी नहीं सत्य कहेंगे। भगवान भी कहेंगे ये शरीर तो यही पैदा हुआ, यही मर गया। दूसरे अध्याय में भगवान बता चुके हैं। लेकिन अर्जुन की दृष्टि अभी भी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में या कारण शरीर में, ये जो के पीछे आत्मा चेतना वहां तक नहीं जाती। तो अर्जुन पूछता है कथम में तत् विजानीयाम, कि आप कैसे। और अर्जुन की कहीं ना कहीं इसमें पीड़ा भी है। अर्जुन ये इसलिए नहीं कहना चाहता है कि अर्जुन कहेगा यदि आप भगवान हैं तो भगवान आप मेरे फिर सखा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अर्जुन का सखा भाव था ना भगवान के प्रति। देखो भीम को भी भगवान भैया बोलते थे, भीम भैया। युधिष्ठिर को भी दादा बोलते थे। नकुल सहदेव से थोड़े बड़े थे भगवान उम्र में, तो उनके प्रति वो भाव नहीं था। एक अर्जुन ही ऐसा था उस कुरु वंश में जहां भगवान खुल के जीते थे। आप देखो पूरा कुरु वंश में भगवान जितना कंफर्टेबल अर्जुन के साथ है, उतना कंफर्टेबल पांचों पांडवों में और किसी के साथ नहीं है। पूरे कुरुवंश में दुर्योधन के किसी भी घर में जितने भी 100 भाई हों, चाहे पितामह भीष्म हो, इतना कंफर्टेबल, इतना आराम से भगवान नहीं बैठ पाते हैं वहां जितना अर्जुन के साथ। महाभारत की कथा है, युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने भेजा है संजय को, आप कथा पढ़ना कभी। संजय जाकर एक बार पता करके आओ शिविर में चल क्या रहा है, कृष्ण क्या क्या रणनीति अपना रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहा है, जरा चुपचाप से पता करके आओ। संजय जाता है वहां, और संजय जब कृष्ण के शिविर में प्रवेश करता है अर्जुन के पास, तो वो देखता है बड़ा अजीब सा दृश्य है कि भगवान एक पलंग पे बैठे हैं, उसी पलंग पे अर्जुन बैठा है, उसी पलंग पे द्रौपदी है, उसी पलंग पे सत्यभामा भी साथ में आ गई थी द्वारिका से। और मजे की बात, चारों पलंग पे एक ही पलंग पे हैं, अर्जुन के पैर भगवान कृष्ण की गोद में पड़े हुए हैं, और सिर की तरफ सत्यभामा अर्जुन के सिर को खुजला रही है, और द्रौपदी भी अर्जुन के पास लेटी हुई है, उसके पैर भी भगवान श्री कृष्ण की गोद में है। ये दृश्य देखा है संजय ने वहां। इतना मिलाप, जहां दही और दूध एक जैसे मिल जाएं, जहां चीनी और खीर में चीनी मिल जाए तो दिखाई नहीं देती, जहां पानी और दूध मिल गए आपस में, इतना प्रेम है। वो संजय ने वो सारा देखा और देख करके प्रणाम करके वहीं से वापस आने लगा। तो फिर कृष्ण ने रोका है संजय को, और संजय से कहा कि तुम्हें धृतराष्ट्र ने भेजा, मुझे मालूम है, तुमने इसलिए ये देखने के लिए भेजा कि यहाँ क्या रणनीति चल रही है युद्ध के बारे में, वो बताना। तुम जाके ये जो देखा स्पष्ट रूप से बता देना कि अर्जुन, ये धनंजय मेरी आत्मा है और मैं धनंजय की आत्मा हूं, एक दूसरे के हृदय में निवास करते हैं। जो प्रेम हनुमान जी और राम जी के प्रति में है, हनुमान जी का सीना फटता है तो राम जी नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस रूप में ये हनुमान का रूप है मेरे लिए अर्जुन, और धनंजय आत्मा मेरी है और मैं धनंजय की आत्मा हूं, इसलिए धनंजय के पीछे जो भी पड़ेगा, धनंजय के साथ जो भी सामने खड़ा होगा शत्रु बन के, वो मेरा शत्रु है, जाके बोल देना। और इतना प्रेम है, इतनी ओपन जहां लाइफ है, जहां कोई डिप्लोमेसी नहीं है, जहां कोई भी चतुरता नहीं है, जीत स्वाभाविक हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के साथ में और भी कई ऐसे प्रसंग हैं महाभारत के अंदर, जहां कितना खुल के भगवान ने सिद्ध किया है अर्जुन के प्रति सखा भाव। आपने देखा होगा जब ये जो मरना था, इसको अश्वत्थामा को मारना था, अर्जुन ने समाधि ले ली थी, मैं मर जाऊंगा यदि नहीं मार पाया इसको, तो भगवान ने बचाया। कई जगह भगवान ने अर्जुन को बचाया है। समुद्र पे पुल बांध दिया था, हनुमान जी के साथ शर्त लगी थी, तो भगवान ने कच्छप अवतार रख करके उस पुल को बचाया था, अर्जुन की विजय कराई थी।
मित्र का मतलब यही होता है जो 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 हमारी विपत्ति में हमारे साथ खड़ा हो, जो दुख में हमारे साथ खड़ा हो, वही तो सखा है। साथ साथ जो रहे वो सखा। पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, किसी शायर ने कहा पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, और दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। जब हमारी गरीबी हो, जब दरिद्रता हो, जब दुख हो, जब बुरी परिस्थिति हो, तो फिर हमारा असली कौन है वो तब खुल के आता है। दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। गिरती हुई कोई दीवार, उसके पास कौन बैठेगा। भगवान की बड़ी पीड़ा है इस समय। अर्जुन को ये बताया और अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि मैं आप पे कैसे भरोसा करूं, कैसे कैसे आपको मानूं। यदि मैं आपको परम मान के चलता हूं, यानी आप भगवान हो, तो फिर मैं आपके कंधे पे हाथ कैसे रख पाऊंगा। आपकी गोद में मैंने पैर रख दिए, वो अपमान और पाप हो गया कहीं ना कहीं। इसलिए अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। अच्छा, एक चीज इस श्लोक में और भी है, ध्यान से देखने वाली चीज है। अर्जुन ने अब तक भगवान से जितने भी प्रश्न किए हैं, हर श्लोक में आप देखेंगे लास्ट में कहीं ना कहीं भगवान को उसने कोई ना कोई नाम लेके संबोधित किया है। वृष्णि बोला, वार्ष्णेय बोला है, आप वृष्णि कुल के हैं, हमारी परंपरा के हैं, कोई ना कोई नाम लिया है। केशव बोलेगा, कृष्ण बोलेगा, वार्ष्णेय बोलेगा, कहीं ना कहीं नाम लेकर के संबोधित करके अर्जुन प्रश्न कर रहा है। लेकिन इस श्लोक में, ये पहला श्लोक है गीता का जिसमें अर्जुन ने सीधा सीधा क्वेश्चन कर दिया, कुछ नाम नहीं लिया भगवान को, कोई संबोध। अपरम भवतो जन्मा, भवतः बोला, आपका, आप कौन, इसके बारे में। क्योंकि इसका मतलब है कि ना तो वो भगवान बोल पा रहा है और ना वो वार्ष्णेय बोल पा रहा है। विष्णु कुल मतलब हमारा परिवार के ही हो आप। वंश परंपरा यदि आप देखो तो कृष्ण और अर्जुन की परंपराएं कोई ऊपर की परंपराएं अलग नहीं है, एक ही खानदान से हैं लगभग। ये विष्णु कुल से हैं, कुरुवंश से हैं। ऊपर यदि आप जाओगे तो फैमिली ट्री में ऊपर एक ही मिलेगा, चंद्रवंश। तो जो वार्ष्णेय बोलता है तो भी अपने परिवार से जोड़ता है वो, वासुदेव बोलेगा तो भी अपने परिवार से जोड़ेगा वो। और भगवान बोल नहीं सकता तो वो कह रहा है कि आपने अभी कह दिया कि आपने सूर्य को भी ज्ञान दिया, इसका मतलब आप बहुत पुराने हैं, इसका मतलब आप भगवान हैं। तो मैं आपको भगवान बोला तो मैं तो आपसे गलती कर दूंगा यदि वार्ष्णेय बोलूंगा और केशव बोलूंगा और कृष्ण बोलूंगा तो। और यदि आप वो नहीं है और मैंने आपको अपना सखा मान के ये नाम ले दिए, तो फिर इतना जो ज्ञान इतना पहले दिया जा चुका है वो कैसे दिया आपने। इस श्लोक में भगवान का कोई भी नाम ना लेना मतलब अपने, वो अर्जुन दर्शाता है कि अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है अपने आप में। इसलिए बेचारा पता नहीं लगा पा रहा है कि इनको मैं भगवान बोलूं या इनको मैं सखा बोलूं। आप तो कह रहे हैं कि तू मेरा सखा है, पर मैं कैसे मानूं सखा हो। सखा हो तो फिर इतना लंबा चौड़ी आप बात बता रहे हो, हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी बात। और यदि आप भगवान हो, यदि आप भगवान, तो फिर मेरे साथ इतना सब ड्रामा क्यों किया अभी तक सखा बनने का। मैंने तो आपका कई बार अपमान भी कर दिया है, उल्टी सीधे बातें भी बोल दी हैं, आपकी बात अभी तक नहीं मान। जहां भगवान होते हैं वहां कैसा प्रश्न, आपने बोल दिया, बात खत्म हो गई। तो क्वेश्चन करना भी परमात्मा का अपमान हो जाता है। तो मैं मानूं क्या, अपरम भवतो जन्म। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं कैसे मानूं, परम और प्रिय दोनों को कैसे मिला लूं। आपको परम मानूं या प्रिय मानूं। सखा प्रिय में आता है, भगवान परम में आते हैं। परम और प्रिय के बीच में मैं कैसे समन्वय सामंजस्य बिठाऊं, ये आदमी कंफ्यूज है। अच्छा, दूसरा चीज अर्जुन ने यहाँ एक शब्द और भी कहा है, कथम मेतद विजानीयाम। ये जो विजानीयाम शब्द है, विजानीयाम, इसका अर्थ मानू करके नहीं होता। इसका अर्थ होता है विजानीयाम मतलब कैसे समझूं, कैसे मैं समझूं। यानी कि अर्जुन समझना चाहता है, मानना नहीं चाहता। मानने में और समझने में बहुत अंतर होता है। जैसे यहां रूल है, हम लोग राइट चलते हैं अमेरिका में, राइट साइड हमारी रहती है, तो यहां राइट चलते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, इसको समझने की जरूरत नहीं है। एक रूल बन गया, उससे भी यदि आप सरकार से भी, कोर्ट में भी यदि आप पूछो कि क्या रीजन है कि राइट चलते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं होगा। एक परंपरा सी बना दी है, एक नियम बना दिया है आदमी को जलन। इंडिया में लेफ्ट चलते हैं, यहाँ राइट चलते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ये सिर्फ मानने की बात। तो नियम कानून माने जाते हैं, उनका पालन किया जाता है, पर ज्ञान मानने की चीज नहीं है, ज्ञान समझने की चीज है। इसलिए यहां पर मानने के अर्थ में नहीं। अर्जुन कितनी सुंदर बात कह रहा है। अर्जुन कहता है मैं भेड़ चाल की तरह मानूंगा नहीं, मैं कथम मेतद विजानीयाम, मैं कैसे समझूं।
हे प्रभु मुझे कैसे, मैं कैसे समझूं, आप मेरे को समझाओ। तो हमें कोई जब समझाने का मतलब हम अपना पात्र खुला रख के बैठे हुए हैं, आप हमारे अंदर चीजें डालो, हम समझने को तैयार हैं। और कोई आदमी समझने को ही तैयार नहीं हो। भाई एक आदमी अपने बेटे को लेके एक महात्मा जी के पास गया और बाबा जी से कहा कि मेरे बेटे को जरा कुछ ज्ञान व्यान शिक्षा उक्षा दे देना, वैसे तो उसको बहुत नॉलेज है, ये पूरे गांव में सबसे ज्यादा ज्ञानी है मेरा बेटा, बहुत नॉलेज है, बहुत इसको जानकारी है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपकी मोहर लग जाए कि सही में ज्ञानी है, तो मैं लोगों को कह पाऊंगा, इसको जानकारी बहुत है मेरा बेटा, बहुत बहुत तारीफ की। तो महात्मा जी ने मन में सोचा जब बाप ही इतना अहंकारी है तो बेटा कितना अहंकारी होगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। यहाँ 1 महीने के बाद पिता वापस आया, उसने पूछा महाराज जी से कि मेरे बेटे में गुण ही गुण होंगे, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, तो फिर भी आपको कुछ दिखाई दिया, कोई दोष वगैरह हो तो बताओ, वैसे मुझे तो नहीं लगता मेरे बेटे में कोई कमी हो गई, आपको कोई कमी लगी हो तो बताओ। महाराज जी बोले नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा तो परम ज्ञानी है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत गुण है, इसमें 2 ही कमी है, 98% इसमें गुण ही गुण है, 2 ही गुण कम है। बोला बाप बोला चलो लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने चलो ढूंढा, 2 कौन से 2 गुण कम है 100 में से? बोला 2 गुण ये कम है, एक तो इसके पास अपना तो कोई IQ है नहीं, खुद की कोई समझ नहीं है इस पे, और दूसरे की समझना नहीं चाहता, ये बस 2 ही कमी है, बाकी तो तुम्हारे बेटे के पास गुण ही गुण है जितना मर्जी। अर्जुन की भी वही समस्या, अर्जुन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है मैं मानूं, वो कहता है मैं कैसे समझूं। ये बहुत बड़ी बात है, जब हम इतना अपना पात्र, बुद्धि का पात्र, अपने 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 जो IQ का पात्र जब खुला रखते हैं, कैसे समझें, ज्ञान तत्काल प्रवेश कर जाता है। जब हम मानने की परंपरा पे आते हैं तो जितने भी धर्मों ने जहां कहा कि मानो, जो लिखा है मानो, वहां आप देखो कोई भेड़ चाल, कट्टरपंथ, और वहीं से देखा जाए तो इंसानियत मर जाती है, वहां पे आदमियत मर जाती है, वहां फिर भाव नहीं रह जाता, वहां इमोशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जैसा लिखा है वैसा मानो। अर्जुन कहता है समझना चाहता हूं। तो इस श्लोक में 2-3 चीजें समझने जैसी थी। एक तो अर्जुन ने संबोधन नहीं किया भगवान को, दूसरा अर्जुन संदेह ज्ञान के संबंध में नहीं, अर्जुन का डाउट भगवान के संबंध में, सीधा सीधा कहने वाले के संबंध में जा रहा है। अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म इतना पुराना कैसे, मैं तो आपको अभी देखा, आप देवकी के गर्भ से पैदा हुए। और तीसरी चीज, मैं इस बात को कैसे समझूं, मुझे समझाओ प्रभु। अर्जुन समझना चाहता है। भगवान देखो अगले श्लोक में कैसे समझाते हैं, थोड़ा सा समय अभी और लेंगे, फिर हम 1-2 श्लोक के बाद में बंद करेंगे। समय से मैं पहले ही पूरा करूंगा, अभी तो 7:30 हो रहे हैं, 15 मिनट आपके और लूंगा मैं। अगला श्लोक 6ठे श्लोक में, 5वें श्लोक में श्री भगवान उवाच, श्री भगवान जी कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। कहते हैं भाई, भगवान कहते हैं हे परमतप अर्जुन, मेरे बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, कहते मेरे और तव तेरे, दोनों के, तव मतलब तेरे और मे मतलब मेरे, मेरे और तेरे दोनों के बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, बहुत सारे जन्मों को व्यतीत कर चुके हैं हम लोग, बहुत बार जन्म ले चुके हैं, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। कितनी बार तू पैदा हुआ, कितनी बार तू मर गए, पर दिक्कत क्या है, तानी उन सर्वाणी उन सबको, अहम वेद, वेद का अर्थ जो होता है, यहाँ भगवान देखो कितनी सुंदर बात करते हैं, जिसको हम वेद बोलते हैं ना, 4 वेद, वो वेद का अर्थ होता है जानना।